मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं गद्य भाग में से पाठ संख्या 3 ततारा वामीरो कथा, इस पाठ का आज हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। ततारा वामीरो कथा यह एक प्रेम कथा है। इसके लेखक लीलाधर मंडलोइया हैं। इसका विस्तृत अध्ययन किया हमने। ये जो है सभ्यता जितनी पुरानी है उसकी कथाएं बहुत ही प्रचलित होती हैं। उसी प्रकार ततारा वामीरो कथा जो है ये एक लोक कथा है जो अंडमान और निकोबार के जनजातियों का जो संबंधित है। यहाँ पर वामीरो और ततारा युवक और वामीरो युवती इन दोनों के बीच का जो प्रेम कथा है यहाँ पर बताया गया है। उसके साथ साथ लिटिल अंडमान और कार निकोबार किस तरह यह अलग हो गए इसका भी यहाँ पर विवरण मिलता है। इस पाठ के जरिए लेखक ने द्वीप के द्वेष को, जैसे दो द्वीपों के बीच का जो द्वेष से किस प्रकार ये अलग हो गए और अलग होने के बावजूद अब यहाँ पर एक दूसरे जो लिटिल अंडमान हो कार निकोबार दोनों के बीच जो है आज विवाह संपन्न होते हैं, क्योंकि इनकी जोड़ा जो आत्म बलिदान दिया प्रेम के खातिर, इसके बलिदान को यहाँ पर व्यर्थ जाया न करते हुए इसीलिए आज भी दोनों द्वीप के सम्मुख यानी अंतर्गत विवाह संपन्न होते हैं और आपस में बातचीत जो है चलती है। पहले यह विरोध करते थे एक दूसरे जो गांव के लोग, आज मिलजुल कर हैं। आज के प्रचलित समय में तो यहाँ पर एक शक्तिशाली युवक था वामीरो ततारा, और उसकी प्रेम कथा किस प्रकार आगे बढ़कर किस प्रकार वह अलग हो जाती है इसका विस्तृत अध्ययन हमने पिछले 3 वीडियो में किया। आज हम इसके पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए, यानी वाक्यों में दीजिए। प्रश्न है, ततारा वामीरो कहाँ की कथा है? तो इसका उत्तर है, ततारा वामीरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रचलित लोक कथा है। अंडमान निकोबार की जो है प्रचलित कथा मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? जो युवती है वामीरो। उत्तर है, वामीरो सागर के किनारे गा रही थी। अचानक समुद्र की ऊंची लहरें ने उसे भिगो दिया। इसी हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई। अगला प्रश्न है, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? इसका उत्तर है, ततारा ने वामीरो से याचना की कि वह कल इसी स्थान पर आए और उसकी प्रतीक्षा करे। अगला प्रश्न है, ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? रीति यानी रीति रिवाज। ततारा या वामीरो, ततारा जो है पासा का था और वामीरो जो है लपाती गांव की थी। इसका उत्तर है, ततारा और वामीरो के गांव की रीति थी कि बाहर के किसी गांव वाले से विवाह संबंध
नहीं हो सकता था, लेकिन इनके आत्म बलिदान के साथ साथ यह भी संपन्न हो रहे हैं, वो अलग से बात है। तो अगला प्रश्न है, क्रोध में ततारा ने क्या किया? उत्तर है, क्रोध में ततारा का हाथ कमर पर लटकी तलवार पर चला गया और उसने तलवार निकालकर जमीन में गाड़ दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? उत्तर है, ततारा की तलवार लकड़ी की थी और हर समय ततारा की कमर पर बांधी रहती थी। वह इसका प्रयोग सबके सामने नहीं करता था, उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी। इसीलिए ततारा के साहसिक कारनामों के चर्चे चारों तरफ थे। वास्तव में वह तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अगला प्रश्न है, वामिरों ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? उत्तर है, वामिरों ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया क्योंकि वह अपने गांव के युवकों के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी। पहले वह बताए कि वह कौन है जो इस तरह प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, ततारा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया जो प्रचलित अभी? उत्तर है, ततारा वामिरों के गांव वालों में पहले आपसी संबंध नहीं थे। विवाह तो दूर, वे आपस में बात भी नहीं करते थे, परंतु इनकी त्यागमयी मृत्यु के बाद दोनों के गांव में आपसी संबंध बनने लगे और वैवाहिक संबंध भी बनने लगे। अगला प्रश्न है, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? उत्तर है, निकोबार के लोग ततारा को उसके आत्मीय स्वभाव के कारण पसंद करते थे, उससे बेहद प्रेम करते थे। वह नेक और ईमानदार और साहसी था। वह मुसीबत के समय भाग कर सबकी मदद करता था। इसके अलावा उसकी तलवार होते हुए भी वह किसी के विरुद्ध उसका प्रयोग नहीं किया था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में आप वाक्य सरल वाक्यों में बना सकते हैं इस उत्तर को। मैंने यहाँ थोड़ा ही उत्तर लिखा है, आप चाहे तो उसे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो आशय है उसे स्पष्ट करना है। पहला प्रश्न है, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। क्यों, कब हुआ ये? जब ततारा वामिरो रोने लगी थी, जो पाशा गांव में एक पशुओं का खेल का आयोजन किया गया था, उस समय की घटना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, ततारा वामिरों को पता लग गया था कि उनका विवाह नहीं हो सकता था,
फिर भी वे मिलते रहे। एक बार पशु पर्व में वामीरो ततारा से मिलकर रोने लगी। इस पर उसकी माँ ने क्रोध किया और ततारा को अपमानित किया। ततारा को भी क्रोध आने लगा। अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी तलवार को जमीन में गाड़कर खींचता चला गया। इस तरह उसने धरती को चीरकर क्रोध को शांत किया। इसके आगे की जो घटनाएं आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करना है। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी कभी डूब सकती है। इसका उत्तर इस प्रकार या आशय इस प्रकार है। ततारा ने वामीरो से मिलने के लिए कहा और वह शाम के समय उसकी प्रतीक्षा भी कर रहा था। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था उसको वामीरो के न आने की आशंका होने लगती। जिस प्रकार सूर्य की किरणें समुद्र की लहरों में कभी दिखती तो कभी छिप जाती थी, उसी तरह ततारा के मन में भी उम्मीद बनती और डूबने लगती। जैसे लहरें कैसे उठती हैं और समान हो जाती हैं, उसी प्रकार आएगी या नहीं आएगी ऐसे उसके मन में विचार जो उम्मीद की जो डूबने लगी थी नैया। अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार आज हमने ततारा वामीरो इसके संबंधित हमने प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा की। और इस तरह आपने देखा कि जितने भी जो प्रश्न के उत्तर हैं ये सभी ततारा वामीरो जो प्रेम कथा है किस तरह वह मिलते हैं और उनके समाज में यानी जो रीति रिवाज हैं वह किस प्रकार हैं और उन दोनों गांव को वह घृणामयी जीवन बिता रहे थे। तो ये युवक और युवती उनको उस रीति रिवाज को मिटाने के लिए यानी उस रिवाज को तोड़ने के लिए तत्पर थे, लेकिन विधि जो है दूसरी ही थी। जब दोनों मिलना चाहे तो उनके जो रीति रिवाज के कारण वहाँ के लोग जो हैं इनको दूर करने के लिए कोशिश किया। उसी बीच जो है अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह ये अलग हो गए, ऐसी लोक कथा है। इनके वजह से इनका जो प्रेम का आत्म बलिदान हुआ इससे लोग वहाँ पर उनकी चर्चाएं प्रारंभ हुई और आजकल वहाँ पर आप जो है इनकी प्रेम कथा अमर रही और उनका गुणगान भी आज भी किया जाता है। और जो अंतर जो हुआ इन दोनों द्वीप समूह के बीच आज यानी अब का जो यानी आज के दिन में वहाँ अभी भी जो है विवाह संबंध जो हैं चलते हैं। पहले घृणा करते थे, अभी जो दोनों हैं वह विवाह संबंध जो द्वीप के एक दूसरे के विवाह संबंधी कार्यक्रम हो, मिलजुल कर रहना, यह आज वहाँ पर प्रचलित है। उनके आत्म बलिदान से ये सब हो सका। इस प्रकार हमने प्रश्नोत्तर जो हैं प्रश्नोत्तर और आशय स्पष्ट कीजिए, एक वाक्य में उत्तर, 25 से 30 शब्दों में उत्तर। यदि चाहा तो आप इसको अपने शब्दों में या वाक्यों में लिख सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में इसके व्याकरण भाग से अंतर्गत आने वाले कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।